अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे। पुराने ज़माने में बादशाह हुआ करते थे, बल्कि अभी भी कहीं-कहीं बादशाही सिस्टम चलता है। वो जो कह देते हैं, इस पर डट जाते हैं। सबसे तबाहकुन बात ये है कि बादशाह जो कहता है इसको बदला नहीं जा सकता, इस पर तनकीद करने वाले को भी सजा मिलती है। हमारे यहाँ भी अदलिया बादशाही मिजाज इख्तियार कर चुकी है। वो जो दिल चाहे कह देते हैं, जो दिल चाहे हुक्म दे देते हैं। अगर कोई तनकीद करता है, नाजायज हुक्म पर आवाज उठाता है, तो तौहीन अदालत लग जाती है। हमारे यहाँ सबसे काबिले सब काबिले एहतसाब है, हत्ता के फौजी अब काबिले एहतसाब है, एहतसाब के दायरे में आ गए हैं। और जो लोग गलत करते हैं उसकी उनको सजाएं भी मिलती हैं, लेकिन जज आज तक वैसे के वैसे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने यह कहा कि मरियम नवाज को इलेक्ट्रिक बाइक देने से रोक दो, इससे लड़के और लड़कियों के स्कूल और कॉलेजेस के बाहर जाएंगे और वन व्हीलिंग करेंगे। क्या कहा है कि जो मरियम नवाज साहबा पंजाब की इस वक्त सीएम है, वो ये कर रही हैं कि बच्चों को इलेक्ट्रिक बाइक दे रहे हैं ताकि उनको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आने जाने में आसानी हो। उसके जाहिर है एक उसका एक तरीकाकार होगा कि वो किन बच्चों को दी जाएगी। डेफिनेट जो बच्चे मेरिट पे पूरे उतरते होंगे, जो टॉपर होंगे उनको दी जाएंगी, मेरे जैसे नलायकों को नहीं दी जाएंगी। ठीक है ना जी। तो जब टॉपर को दी जाएंगी तो टॉपर कहीं वल व्हीलिंग नहीं करते। पढ़े लिखे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे कभी ये नहीं करते। ये जो वेले निकम्मे मेरे वर्गे कुछ दो चार ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਦੇ ਪੈਣ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ कभी कुछ नहीं लभदा हैगा। उन्होंने मां प्यो दी दौलत और ये जो व्हीलर शिलर होते हैं ना, ये सारे इनके ये बददुआए लोग होते हैं। ये मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी मां प्यो दी गलती होती है जो ये सब कुछ करते हैं। लेकिन जज साहब ने उन बच्चों को जिन्होंने आगे जाके एसी बनना है, डीसी बनना है, किसी ने जज बनना है, किसी ने वकील बनना है, कह रहा कि एक की करनगे मुंडे, तुसी अगर मुंडिਆਂ ਨੂੰ मोटरसाइकिल दे दोगे तो ये जाकर लड़कियों के कॉलेज के सामने छेड़ाछाड़ी करेंगे। वो सदके जावा तेरे में जजा। अंदाजा करें जरा। मरियम नवाज ने बच्चियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का ऐलान किया था, लड़कों को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। इस प्रोजेक्ट में ज्यादातर फोकस लड़कियां थी ताकि वो खुद एतमादी पैदा कर सकें। जज साहब ने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया। इससे तो लड़के लड़कियों को छेड़ेंगे, वन व्हीलिंग भी करेंगे। अंदाजा करें कि इलेक्ट्रिक बाइक से कैसे वन व्हीलिंग हो सकती है। कोई समझाने वाला बादशाह सलामत नहीं। जब बादशाह सलामत ये हुक्म कर रहे थे तो आगे से पीछे से साइड बाएं किसी वकील, किसी साथी, किसी ने उठकर नहीं कहा कि माई बाप जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं, ये इलेक्ट्रिक बाइक है, इससे वन व्हीलिंग नहीं होगी। क्या हो गया आपको। खैर हमारे मुंसफों का ये हाल है। अवाम के लिए अगर कोई काम करना चाहता है तो उनको मरोड़ उठने लग जाते हैं। आखिर क्यों। अब जरा जहनी हालत का अंदाजा लगाएं कि इलेक्ट्रिक बाइक ज्यादातर तो बच्चियों को दी जानी थी। यूं तो गाड़ियों को भी सड़कों पर निकलने से रोक दिया, इससे हादसे हो गए। यूं तो बिजली के कनेक्शन बंद करा दें, इससे करंट लगने से कीमती जाने जाएंगी। समझ से बालातर है कि इस तरह की सती सोच रखने वाले शख्स को जज किसने बनाया। उन्हें बड़ी तकलीफ होती है जब इनके काम में मुदाखलत होती है, तो फिर ये खत लिखना शुरू कर देते हैं। और जब ये इंतजामिया के काम में मुदाखलत करते हैं, सियासी हुकूमत के काम में मुदाखलत करते हैं, अवामी नुमाइंदों को काम से रोकते हैं, इस मुदाखलत का हिसाब कौन लेगा। मसला यह है कि ये बादशाह का रूप इख्तियार कर चुके हैं। उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। इनका जो दिल करता है वो करते हैं, हुक्म सादर कर देते हैं। यही रवैया अदलिया ने शहबाज शरीफ के साथ रखा था। उन्हें कोई भी अवामी खिदमत नहीं करने देते थे। ऐसी ही पस्त जहन का एक चीफ जस्टिस साकिब निसार था। फिर कौम ने देखा कि वो गुमनाम हो गया। जिसने अवामी मनसूबों में रखना डाला वो गुमनाम हुआ। बहरहाल हुकूमत को अभी इस पर मुसाहमत करनी चाहिए, एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए। कोई जज कैसे अवामी खिदमत। क्या हुआ, रोटी सस्ती की तो वहां पर एक जज जो 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 कि आपको पता है कि वो खत लिखने वालों में शामिल है, उसने हुक्म सादर कर दिया जी इससे तो जो हुक्मरान है उसको बड़ा फायदा हो रहा है, उसकी बड़ी मौज हो रही है, अवाम में मकबूलियत हो रही है। ये वजह थी कि हुक्मरान रोटी सस्ती करने से अवाम में मकबूल हो रहा है, इसलिए रोटी सस्ती नहीं करनी चाहिए। अब अंदाजा करें, आपको याद है साकिब निसार ने लाहौर वाली जो मेट्रो है ऑरेंज लाइन, उसको रोक दिया था। ऑरेंज लाइन को रोका था जो कि पूरी की पूरी तैयार हो गई थी। उसका इफ्तिताह नहीं करने दिया था क्योंकि उसके इफ्तिताह से 2018 वाले इलेक्शन में
पंजाब में या पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की हुकूमत को हेल्प आउट हो सकती थी। वो लोगों में जाके बता सकता था कि मैंने लाहौर जैसे मसरूफ शहर में एक ट्रांसपोर्ट निजाम दे दिया है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम दे दिया है। लाखों लोगों, अब तक अरबों की तादाद में लोग उससे, मैं लास्ट टाइम ये जो जिस दिन मरियम साहिबा ने शदारा वाला दोबारा जो अपग्रेड करके उसकी ओपनिंग की इफ्तिताह किया, उस पे 1 अरब समथिंग लोग उस निजाम से पिछले 10 साल में ट्रेवल कर चुके हैं, या 8 साल में या 9 साल में। 1 अरब 20-25 करोड़, मतलब पूरे पाकिस्तान की आबादी 5 से 6 दफा उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर कर चुकी है। ये फायदा हुआ है। और अगर ये ना होता तो ये 1.25 अरब बंदा लाहौर में पिछले दिन या चिंची पे रक्शे खा रहा होता, या वैगनों में कुबे होके जा रहा होता, या फिर लम्बे पैकेज। बहरहाल अल्लाह पाक मेहरबानी करे इन पे। मरियम नवाज ने आज तलबा के लिए फ्री लैपटॉप स्कीम का फैसला मंजूर किया है। मरियम नवाज ने लैपटॉप स्कीम की मंजूरी देते हुए पंजाब के तलबा को 7 साल बाद दोबारा जदीद तरीन लैपटॉप दिए जाएंगे। मरियम नवाज का कहना था कि हर जिला में बैनुल अक़वामी मेयार की यूनिवर्सिटी तहसील की सतह पर कॉलेज के अहदाफ है। इसमें खास बात यह है कि मरियम नवाज ने जदीद तरीन सबसे आला क्वालिटी के लैपटॉप तलबा को देने का ऐलान किया है। अब यहाँ जज साहब ये कहकर मनसूबे को रुकवा देंगे, लैपटॉप पर बच्चे गंदी फिल्में देखेंगे, पोर्न देखेंगे, इसलिए ये इनको ना दिया जाए। न जाने हमारी सोचों पर क्यों ताले लग गए हैं। हमें यही आगे बढ़ने की, मैं आपको एक बात कहूं, जिस मुल्क में मैं रहता हूं बच्चों की फ्री एजुकेशन है, ठीक है ना, बच्चे हमारे फ्री पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटियों तक चले गए हैं। यूनिवर्सिटियों में जाके उनको कुछ जब वो अपनी जॉब पर आएंगे तो उनको कुछ पैसे हुकूमत को वापस करने पड़ेंगे जो वो उन पर स्पेंड कर रहे हैं यूनिवर्सिटियों पे। स्कूल की सतह पर, कॉलेज की सतह पर यूनिवर्सिटी फ्री है। किताबें आपको, या तो आप किताबें सारी ऑनलाइन हो गई, आपको किताबें खरीदनी नहीं पड़ती, अगर खरीदनी पड़ती है तो वो अपने पास से खरीदनी पड़ती हैं। आपके को अगर किसी बच्चे को ट्यूशन चाहिए तो वो भी गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है। तो अगर पाकिस्तान में इन चीजों की हौसला अफजाई की जा रही है, कौम के मुस्तकबिल को आप लैपटॉप दे रहे हैं, उनको आगे जाके कुछ और ऐसी सहूलतें दे रहे हैं, बाइक्स दे रहे हैं, उनके आने जाने की सफरी सहूलतें आसान फरमा रहे हैं, तो खुदारा उसमें मदद करें। बादशाह सलामत न बने, माना कि आपके बच्चों को ऐसी चीजें नहीं चाहिए क्योंकि माशाल्लाह आपकी ऊपर नीचे से कमाई बड़ी है, लेकिन जिनकी कमाई नहीं है उनके बारे में तो सोचें। और फिर आप ये देखें कि नवाज शरीफ नस्लों का सोचता है। मैं हमेशा कहता हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन का नहीं, आने वाली नस्लों का सोचता है, कौम के मुस्तकबिल का सोचता है, जदीद मंसूबे लगाता है। वही काम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज भी कर रही है, वो भी नस्लों का सोच रही है, नस्लों के लिए काम कर रही है। उन्हें अंदाजा है कि जदीद टेक्नोलॉजी हमारी नस्ल के लिए कितनी अहम है, इसलिए उन्होंने स्कूलों में सैटेलाइट इंटरनेट की फरहमी का सिलसिला शुरू कर दिया है। एमओयू पर दस्तखत हो चुके हैं, अब प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। मरियम नवाज ने डीपीएस मॉडल टाउन में पायलट सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है। पहले फेज में मुल्क भर के 5,000 स्कूलों को सैटेलाइट इंटरनेट की फरहमी का आगाज होगा। सैटेलाइट इंटरनेट का फायदा यह होगा कि ये हर गांव में बआसानी जा सकता है। जहां आम इंटरनेट नहीं पहुंच जाएगा, ये इंटरनेट भी वहां पहुंच जाएगा। अब अंदाजा करें कितना बड़ा मंसूबा है कि मेरे गांव में या आम गांव में जहां पर यह सहूलत मौजूद नहीं है, वहां पर अगर बच्चों को इंटरनेट की सहूलत, देखिए अब दुनिया का हर काम इंटरनेट से हो रहा है, दुनिया की हर चीज इंटरनेट पे चल रही है, दुनिया की हर चीज इंटरनेट से चल रही है। आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी, आपका रास्ता, आपने कहीं जाना है, गूगल मैप दुनिया का, केबल चाहिए, पैकेज चाहिए, इंटरनेट चाहिए, ये आपको मरियम नवाज मुफ्त दे रही है। मैं इसलिए कहता हूं कि नवाज शरीफ हमेशा नस्लों का सोचता है और उसकी बेटी भी नस्लों का सोच रही है। खैबर पख्तूनख्वा में गंडापुर जो चाहता है वो काम शुरू हो चुका है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल कुंडी ने वजीर आला केपी अली मीन गंडापुर को जवाब देते कहा है, बानी पीटीआई को जेल से निकालेंगे, आप नहीं निकाल सकते। अगर आप कानून तोड़ेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। गंडापुर मुसलसल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वफाक को धमकियां दे रहा है। कल इसने यहां तक कह दिया था कि गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने जवाब देते कहा, अगर आप इन धमकियों से बाज नहीं आएंगे, इमरान खान को जेल से जबरदस्ती छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो जनाब खुद भी जेल जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप बाहर एंजॉय करते फिर रहे। ऐसे किसी भी तरह से कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। तो गंडापुर को जो चाहिए वो चाहिए उनको इमरान खान के हुक्म के मुताबिक सड़कों पर लोग तब निकलेंगे जब वो ये साबित करेंगे उनके साथ ज्यादती हो रही है।
تو اگر یہ ان کی حرکتیں رہی تو وہ اندر سے یہ چاہتے ہیں، کیونکہ وہ حکومت تو چلا نہیں سکتے، کام ان کو کرنا آتا نہیں ہے، تو وہ چاہیں گے کہ گورنر راج لگے اور وہ گھر پر جائیں اور گھر پر جا کے لوگوں سے کہیں دی سانا بڑی زیادتی ہوگی، چلو ہن سڑکاں تے نکلے، لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت ان کو ایسا موقع نہیں دینے جا رہی۔ سیاسی اور عوامی امور کے وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ، جنہوں نے جمعرات کو وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں اپنا دفتر سنبھالی ہے، رانا ثناءاللہ یوتھیوں کو سرپرائز دے سکتے ہیں، کیونکہ کل وفاقی کابینہ میں جو رپورٹ جمع کرائی گئی ہے، اس کی روشنی میں تحریک انصاف کو کالعدم قرار دینے کے لیے ریفرنس سپریم کورٹ میں فائل ہو سکتا ہے۔ بڑا اہم ریفرنس ہوگا، کیونکہ اگر وہ رپورٹ میں ثابت ہوتا ہے یا ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب اور اس کی پارٹی نے 9 مئی جیسا پاکستان میں واقعہ کروایا ہے، تو پھر ان کو اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ آپ کے خیال میں کیا پاکستان تحریک انصاف کو سزا مل پائے گی؟ عمران خان کو سزا مل پائے گی ان تمام واضح ثبوتوں کے ساتھ؟ اس پر ذرا ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ خیال رکھیں اپنا، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہمیشہ یہی ہوتی ہے، سلامت رہیں، خوش رہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا حافظ۔